तो ये कौन आश्चर्य की बात है। संसार में आदमी पैदा होता है तो संसार की बातें तो अंदर घुसी रहती है। माता पूरी पढ़ी लिखी होती है, बाप पढ़ा लिखा होता, संसार की बातें तो उनके वंशज में तुम पैदा हुए तो वो सब पैदा हो गए तुम्हारे अंदर। और परमात्मा तो अलग है, निर्वयव है, वो फिर मन से परे है, बुद्धि से परे है, इंद्रियों से परे है। तो ये में फंस गया है पहले ही, अब कैसे इनका छुड़ावे उधर जाए। ये परमात्मा ने अपनी परीक्षा ली है, अपने अंश की परीक्षा ले रहे कि मैं तुम्हें फंसा देता हूं, मैं तुम्हें माया में फंसा देता हूं पैदा करके आत्मा के रूप में। और फिर तुम लोग छूट के हमारी तरफ आना, जाल में सजा में चले जाओगे माया के, और फिर वहां से छुड़ा के आना तब है बहादुरी, तब मैं तुमको गोदी में ले लूंगा। और जो वहीं में रम गए तो फिर नष्ट हो जाओगे। तो इसलिए ये परमात्मा का संविधान है, परमात्मा का कायदा है कि सबके अंदर आत्मा है, ईश्वर का अंश है, और ईश्वर अंशी है। और तो हर आदमी में जो है उसका अंश है, तो वो जीव है। और परमात्मा है। तो परमात्मा चाहता है कि मेरे अंश मेरे से छूट के गए हैं तो माया में फंस जाइए बुरी तरह से, और फिर वो निकल के आवे तो बहादुरी आए। और जब माया में न फंसे कोई और फिर भगवान के यहाँ जाए तो कौन बहादुरी है वो के लिए। इसलिए परमात्मा का संविधान है, ये उचित ढंग से बना है, ठीक बना है। माया तो बांध डालती है, माया झूठी है और सही दिखाती अपने को कि मैं सत्य हूं, मुझे पकड़ो, मैं विषय हूं। विषय करते रहोगे तो अजर अमर हो जाओगे। वो अजर अमर होता है विषय करने वाला, कुछ ही दिन में टुकड़ा बन जाता है। बाला पलंग खेल गवाया, जवानी का बरोरा पर नार पे गवाया, आवेगा बुढ़ापा तेरे नैन कान मुद जाए, फिर मूड पकड़ के रोयो, जन्म तेरे वृथा खोयो। यह कोई ज्ञान है संसार का? ये विषय है, बाधक है ये। इसी से सबको माया बांध लेती है। अबाधक है परमात्मा। तो परमात्मा का आदेश है अध्यात्म जगत से कि वे बेटा मेरी तरफ आओ और इसको छोड़ो, ये असत्य है। पैसा असत्य है, लड़का असत्य है, बाप असत्य है, पिता जब माता असत्य है। कुछ दिन में दिखाई न पड़िए, गायब हो जाइए, फिर कुछ दिन में अपने गायब हो जाई। ये में कोई सत्य नहीं है। सत्य है परमात्मा जो तीनों काल में एक रस रहता है। भूत भविष्य वर्तमान में परमात्मा बराबर बराबर रहता है, और माया तीनों काल में बराबर नहीं रहती है। सुबह कुछ दूसरे ढकी रही तो रात के दूसरा रूप बन गया, तो फिर दोपहर दूसरा रूप बन गया। आदमी बराबर नहीं रहता है।
काम बराबर नहीं रहता, क्रोध बराबर नहीं रहता, ये मिलते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। ये आदमी को ऐसे खींच के और अपने में डाल लेते हैं और फिर लात मार देते हैं, बेइज्जत करते हैं। और परमात्मा जिसको ले लेता है तो उसको अपने में मिला लेता है। जैसा परमात्मा अखंड एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध अजन्मा अचेतन अरूप अलग अविनाशी है, ऐसे ही बना लेता है। इसलिए महापुरुष जितने पृथ्वी में हुए, राजा हुए, बेईमान हुए, बदमाश हुए, चोर हुए, अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि सब लोगों ने अपना कर्म त्याग के और परमात्मा को स्वीकार किया है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। नाना प्रकार के राजा लोग राज का त्याग करके, मनु महाराज शत्रुपा जब बूढ़े हो गए तो उत्तान पाद का अपने बड़े लड़के को राजगद्दी दे के और जंगल में चले गए। अब बताइए, तू लोगों से कहा जाए तो जो बुढ़ा हो जाता तो कहते थे महाराज अब जंगल में हम कहाँ करेंगे, बुढ़े हो गए, इंद्रिया काम नहीं करती, कौन साधन करे। और मनु शत्रुपा ये बताइए 90 साल का बुढ़ा और जा करके एक पैर से खड़े होकर और पता नहीं कितने युग खड़ा रहा। तब ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर आए और सबको खदेड़ दिए। कहती है भगवान आप कष्ट न करें, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा आता तो कहता है मनु क्या है बताओ, वरदान मांगो। कहे महाराज हमें वरदान की जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। ऐसे फिर ब्रह्मा आए, फिर विष्णु आए, तो फिर जो है जब उन्होंने सबको भगा दिए तब फिर आदि परमात्मा ओम एकाक्षर ब्रह्म वो फिर आए। तो उन्हें देख करके दोनों मस्त हो गए, देखते ही जवान हो गए, 45 साल की उम्र हो गए। और कहा कि मनु बताओ मांगो कि भगवान हम आपको लड़का चाहते हैं। दोनों जन भगवान हम आपको लड़का चाहते हैं, आप जैसा हमको कोई चीज मिली नहीं आज तक, सबसे सुंदर चीज मिल गई, इसको हम अपना लड़का बनाएंगे। तो क्या बोला मैं लड़का, मैं तो एक हूँ और तुम्हारा लड़का बनूं कि मैं महात्मा भगवान बना रहा हूँ। मैं 10-20 थोड़ा हूँ कि एक तुम्हारे लिए दे दिया जाए और एक वहाँ काम करता रहे। तो मैं ठीक है जाओ, अब ये शरीर का त्याग करो और मनु जाकर तुम दशरथ बनो और शत्रुपा तुम जा करके राई कौशल्या बनो, फिर मैं तुम्हारे पुत्र होगा। ये शर्त पर यह रामायण बनी हुई है, समझ ले। तो इस संसार जो है कोनो मतलब की चीज नहीं है। ये तो परमात्मा को न जानने पे संसार जानने में आ जाता है। इतना जकड़ के पकड़ लेता है कि फिर इसको आदमी सत्य नहीं सत्य का बाप मानते हैं। और कुछ ही दिन रह करके नहीं चले जाते। और परमात्मा में यह है कि पहुंच गए तो फिर कभी जाना आना ना पड़ेगा। उसका रूप ऐसा है कि वो काल के पकड़ में नहीं आता। काल अबाधिता है, काल उसे बांध नहीं कर सकता, समय उसे बांध नहीं कर सकता, देश उसे बांध नहीं कर सकता।
वो हर स्थिति में अबाधित है। ये बताओ, तुम लोगों जैसे कहो अच्छा पकड़ लो, चार पाई है उसे तुम पकड़ लेते हो, रजाई है उसको पकड़ लेते हो, मकान की दीवार है उसे पकड़ लेते हो, भोजन का पकड़ लेते हो, आदमी का पकड़ लेते हो, गोरू बछेरी को पकड़ लेते हो, सब पकड़वा जाते। तो आकाश 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 का पकड़ो, पकड़ोगे? आकाश कैसे पकड़ में आएगा? आकाश के जैसा परमात्मा है, निर्मल, निर्वयव, निराकार, तो वो किसी के पकड़ में नहीं आता। कैसे मरेगा, कैसे पैदा होगा, कैसे रोएगा, कैसे हंसेगा, ये गुण तो माया में रहते हैं, परमात्मा में थोड़े रहते। तो माया के गुणों का त्याग करो, परमात्मा के गुणों को उठा के धारण करो। इतना ही तो झगड़ा है। और जब दोनों रहेंगे तो टंगड़ी चौड़ जाएगी। दो नावों में पैर रखोगे तो एक नाव उधर जाइए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा बाबू। काम क्रोध लोभों में भी फंसे रहे और वेद पुराण पढ़ लिया गया तो फिर भजनों करते रहे, लेकिन बाहरी बाहरी करे और पूरा उसका त्याग नहीं करते तो वो भजन न हो। उसको पंडितों ने, विद्वानों ने भजन बना लिया है। पब्लिक की समझ में आ जाता है कि घर में रहेंगे भजन करेंगे। क्यों नहीं होगा? भजन करेंगे, घर में भी भजन हो सकता है, मंदिर में जाएंगे बैठ के भजन करेंगे। ये बुद्धि काम की नहीं है। भजन करोगे तुम और मोह माया में फंसे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? न तो भगवान ही मिल पाएगा और न माया ही मिल पाएगी। हंसम ठटाई फुलाई गालू, हंसने और रोना एक साथ हो सकता है? इसलिए त्याग करना पड़ेगा हर आदमी को। और जब त्याग करेंगे, काहे का त्याग करेंगे? काम का त्याग करेंगे, क्रोध का त्याग करेंगे, लोभ का त्याग करेंगे, मोह का, माया का, आशा का, तृष्णा का, विषय का, वासना का। जब इनको हटाएंगे अंदर से तो खाली हो जाएगा अंतःकरण। तो फिर ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, वैराग्य रूपी हनुमान, अनुराग रूपी अंगद, धर्म रूपी दधबल, नेम रूपी नील सब आकर के बैठाएंगे अंदर। तो ये भगवान की मदद करने वाले हैं, सेवा करते हैं, इसलिए ये रहेंगे तब भगवान रहेंगे। और काम और क्रोध जो अंदर रहेंगे तो वो माया की सेवा करने वाले, झूठी सेवा करने वाले, वो फंसाने वाले हैं। ये समझ में आता है? हाँ, जब आता है तो फिर उस पर चलना चाहिए, त्याग करना चाहिए। वो बहादुर है जो त्याग करता है भगवान के लिए, वही का नाम हनुमान है। इसलिए डट कर त्याग करो। और अगर त्याग नहीं करोगे तो बगैर त्याग के साधना अच्छी नहीं होती। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। अनुराग और वैराग्य है हनुमान और अंगद, अनुराग और वैराग्य। तो इस तरीके से भाई सरलता से जो मिल जाएगा वो का कोई कीमत नहीं होती।
बाजार में जो थोड़ा थाड़ी कमजोरी रद्दी सद्दी चीजों की कोई कीमत है? और जो बहुत गोल्ड है, सोना, बड़ी भारी कीमत है, तो की तरफ झुकाव है लोगों का, वही वही दिखाते दुनिया में। तो गोल्ड परमात्मा है और रद्दी सद्दी इधर उधर की बातें यह माया की चीज है। माया कहते हैं झूठे को, माया है नहीं, जो है नहीं वो का नाम माया, और जो है वो का नाम ईश्वर। ये तो मन की दुनिया है, मन ने दुनिया बनाई है अपने। मन पहले यह मन सरप है, इस संसार को फांसता रहता है, डसता रहता है, डसता रहता है। पहले यह मन सरप था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ, मोती चुन चुन खात। और जब परमात्मा को समझ लेता है तो यह मन हंस हो जाता है, आत्मा का रूप बन जाता है। तो मनों को पकड़ता है, फिर दूसरे के मन को, मोती को का सुधार देता है। इसलिए संसार का कोई ऐसा अंग नहीं है जो कुछ काल अबाधित हो, सब बाधित 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 है, अबाधित है, अवध है। अवध सरिस मोए प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने को सब नहीं जानते। बध और अवध, बध कहते जो माया ने बांध रखा है, और अवध कहते जो माया के परे हो गया, परमात्मा में पहुंच गया। ये दो का भेद समझना चाहिए, तब संसार से घृणा हो जाएगी, संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी। अविद्या, असीमता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, ये 5 क्लेश है। अविद्या, असीमता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, झूठी चीज का सत्य मानना अविद्या है, और दूसरों के आश्रित रहना ये असीमता है। और राग करना, प्यार करना किसी से दुनिया में, ये महा खराब है। द्वेष करना, दुश्मनी करना, ये महा खराब है। राग, द्वेष, अभिनिवेश, मरण भय कि कल हम तो मर जाएंगे, फिर क्या होगा। रोज याद आती है शाम सुबह ना, मरण भय हर आदमी को टच करती है वो, कह रहे यार फलाना मर गया, दे गए, अरे कल हमारा नंबर आएगा। हाँ तो रह तो जाना ही नहीं है, ऐसा मन मरी आए के नहीं, अब संतोष कर लेते हैं लोग। ये अभिनिवेश क्लेश, ये क्लेश आए 5। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये 4 सबसे भट्ट है योद्धा माया के। इनका जो चारों को त्याग दिया
वो का नाम ईश्वर है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, 5 क्लेश और कर्म। कर्म क्या है? संचित प्रारब्ध और क्रियावान। और यदि मैं गुनाह कर देता 9 प्रकार का कर्म होता है। ये कर्म महाचक्करबाजी का है। क्लेश, कर्म और विपाक, परिणाम और आशय, किसी से इच्छा के हमारी वो मदद करेगा, ये बहुत खराब है। इच्छा, इनका जब त्याग दे चारों का, तो उसका नाम परमात्मा ईश्वर है। अच्छा, ओम हरि ओम हरि ओम। श्री सदगुरुदेव भगवान